अब तक क्या किया है, दोनों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इसी के साथ जो दबाव लगातार बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे देश के मुसलमानों ने बोला तो वो सुना नहीं गया, लेकिन जब कुवैत, ओमान और साथ ही साथ कतर ने दबाव बनाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जो दिन रात मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं, नफरती और जहरीले भाषण दिया करते हैं, मुसलमानों को मारने पीटने की बात करते हैं, तमाम चीजें कही जाती हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार की है। पिछले 8 साल की ये लिस्ट अपने आईटी सेल के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। आज हम आपको एक एक नाम, उनके बयान, कैसे कुछ, कब और क्यों दिए बयान, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहे हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अगर यही बात कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बसपा का या कोई आम जनता में से उठकर बोल देता था कि भारतीय जनता पार्टी का फलाना नेता सबसे ज्यादा नफरती बयान देता है, उनका यह पर्टिकुलर बयान जहरीला है, तो इनको बड़ी दिक्कत होती थी, पेट में मरोड़ उठती थी, छाती पीटते थे, बवाल करते थे, कहते थे कि वो शख्स जो लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमला बोल रहा है वो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, हिंदू नहीं है, तमाम बातें कही जाती थी। क्योंकि 2014 के बाद तो मुसलमानों को गाली देने वाला ही सच्चा हिंदू रह गया था। लेकिन अब बीजेपी को मजबूरन ही सही अपने ऐसे नेताओं की लिस्ट बनानी पड़ी है जो नेता लगातार मुसलमानों को कोसते हैं, गालियां देते हैं, और वो लिस्ट आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की वो खबर पढ़कर सुनाने जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना है कि उनके 38 ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा जहरीला बयान देते हैं। उसके अलावा इधर उधर तो बहुत सारे हैं ही हैं। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक्शन, भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई है, 27 को हिदायत भी दी है। इस हेडलाइन के साथ ये पूरी की पूरी खबर दैनिक भास्कर ने छापी है। इसके अंदर जो है उसे पढ़ने के बाद अंधभक्तों की हवा फाख्ता हो जाएगी, होश फाख्ता हो जाएंगे, हवाइयां उड़ जाएंगी, वो दिक्कत में आ जाएंगे, बवाल होने लगेगा, क्योंकि 38 नेताओं के नाम के साथ ये पूरी खबर छापी गई है और इसे किसी और ने नहीं बनाया, बीजेपी के हवाले से ये लिस्ट जारी की गई है। खबर में लिखा है कि धार्मिक भावना आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान, अपने 38 नेताओं की पहचान बीजेपी ने की है। 27 चुने हुए नेताओं को इस बाबत हिदायत दी गई है कि जो बोल रहे हो पहले तोलो फिर बोलो, यानी बोलो फिर तोलो नहीं। क्योंकि जो काम किया है नुपुर शर्मा ने, जो नवीन जिंदल ने करा दिया कि प्रधानमंत्री से कतर साफ तौर पर कहता है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर फजीयत कराई दी है। इसलिए 27 नेताओं को हिदायत दी है कि कम बोला करो, ज्ञान नहीं है तो चुप रहो, लेकिन बोलो मत। आपके चलते भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है, मोदी जी की फजीयत हो रही है। उन्हें हम डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख सबसे ऊपर है, क्योंकि कतर ने तो कह दिया सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। आगे लिखा है इसमें, धार्मिक मुद्दों पर बयान से पहले पार्टी से परमिशन लीजिए। रोका नहीं है, अभी भी सुन लीजिए, रोका नहीं है। ये कहा कि धार्मिक जो मुद्दे होते हैं उन पर बोलो तो सही, लेकिन पहले पार्टी से परमिशन लो। कितना बोलना है, क्या बोलना है, उससे ज्यादा एक शब्द नहीं। ऐसे नहीं कि नुपुर शर्मा ने कह दिया था कि शिवलिंग को लेकर बार बार टिप्पणी कर रहे थे तो गुस्से में आकर मैंने बोल दिया, यानी मुंह में अगर जुबान दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते चले जाओगे। आपकी जुबान खोलने के चलते भाजपा की सबसे ज्यादा फजीयत हो रही है, इन्हें देश की अब भी चिंता नहीं है। आगे लिखा है इसमें कि 8 साल, ये पूरी जो लिस्ट तैयार की गई है दोस्तों, वो सितंबर 2014 से लेकर 2022, 3 मई 2022 तक की लिस्ट है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कितने ऐसे बयान निकलकर सामने आए जिसमें लगातार जहर परोसा गया, जिसमें लगातार मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया गया, मुसलमानों को गालियां दी गई, तमाम चीजें। इसमें क्या कुछ है देखिए। इसमें 8 साल के बयानों को आईटी के सहयोग से खंगाला है भारतीय जनता पार्टी ने। कितने बयान निकले ऐसे कितने बयान निकले, अनुमान लगाइए आप। 5200। इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5200 से ज्यादा बयान दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, कोसा है उन्होंने। और ये वो बयान है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थे। इसमें पता लगा है कि 2700 बयानों को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है। 5200 में से आधे ऐसे हैं, आधे से ज्यादा, जो संवेदनशील माने गए, यानी कि चुने हुए नेता। और ये वैसे नेता नहीं है कि कोई पार्टी से जुड़ गया, जो इन्होंने पार्टी का बनाया नहीं था कि मिस कॉल दीजिए और पार्टी कार्यकर्ता, वो वाले पार्टी कार्यकर्ता नहीं, चुने हुए कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, मंत्री हैं, ये पद पर बैठकर लगातार दुरुपयोग करते रहे, मुसलमानों को कोसते रहे। एक तरफ नारा दे रही है मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, तो यहां मुसलमानों को कोसने का काम किया जा रहा है, जमकर उनके बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं। 2700 बयान निकले 8 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 5200 बयान तो ऐसे थे जो लगातार मुसलमानों को कोसने के लिए तो थे ही, उन्हीं में से 2700 बयान ऐसे थे जिन्हें
कानूनन तौर पर या संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं ठहराया जा सकता, वो भी उन नेताओं से जो संविधान की शपथ लेकर विधायक, मंत्री और सांसद बने हैं। ऐसे में 38 नेताओं के बयान को माना गया है कि वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कैटेगरी में है। 38 नेताओं को, जिसमें 27 को हिदायत दे ही दी है। यानी कि जो बात कतर कह रहा है या ओमान कह रहा है या फिर कुवैत कह रहा है, वो बात बिल्कुल सच है कि लगातार इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। और तो और छोड़िए, इस देश का मुसलमान कहता है कि भाई अपने फलाना नेता को देखिए क्या बोल रहा है हमारे बारे में, लेकिन नहीं, बोल कैसे देंगे, हिम्मत कैसे हो गई, हिंदू राष्ट्र जो बनाना है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत होनी शुरू हुई है तो बीजेपी जागी है, और बीजेपी नहीं, बड़े वाले नेता जागे हैं, क्योंकि उनकी साख पर बट्टा लगने लगा है, उनसे सवाल पूछा जाने लगा है। अब जब वो कभी कतर जाएंगे, कुवैत जाएंगे, ओमान जाएंगे, वो समझ गए हैं कि उनका स्वागत कैसे होगा। जो गलबहियां होती हैं ना, हमारी जो मीडिया दिखाती है कि जोरदार स्वागत हुआ, वो कार्यक्रम कैसे हो पाएगा इन देशों में, कि मुस्लिम देशों में कितने गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, ये तमाम जगह दिखाया जाता है, लेकिन कैसे होगा। इसमें जो नेताओं का नाम है वो गौर से सुन लीजिए। भाजपा के कौन से नेता हैं जो लगातार मुसलमानों के बारे में गंदा बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो भाजपा ने लिस्ट जारी की है। वो नेता हैं अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह बिहार वाले, तथाकथित रॉय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, टी राजा सिंह हैदराबाद वाले, विक्रम सिंह सैनी उत्तर प्रदेश वाले विधायक जी, साक्षी महाराज उन्नाव वाले सांसद जी, और संगीत सोम सरदना वाले विधायक जी। ये वो नाम है जो चुनिंदा नाम निकाले गए हैं कि इनसे अगर कभी भी बयान दिलवाया गया, रोजगार पर पूछा गया, अर्थव्यवस्था पर पूछा गया, तो ये लौट कर पहुंच जाते हैं मुसलमानों के बारे में इनसे 10-10 घंटे बुलवाइए, ये बिना रुके बिना झुके बोलते चले जाएंगे, मुसलमानों को गालियां देते चले जाएंगे। इस तरह के बयान दिए इन्होंने। ऐसे 38 नेता हैं जिनसे साफ कह दिए कि आप तो कम ही बोला करिए। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि क्यों ये एक्शन लेना पड़ा है। अब आप सोचेंगे क्यों बीजेपी ने क्यों कर दिया। भैया बीजेपी ने इसलिए कर दिया कि यहां का मुसलमान चिल्ला रहा था तो क्या किया गया, बंदी हुई तो क्या किया गया, उपद्रव हो गया भैया, हिंसा हो गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां होंगी और बताया जाएगा मुसलमान तो इस देश का असहिष्णु हो चुका है। वो बात नहीं सुनता है। तो छोटी सी बात थी, नबी के बारे में ही तो कहा था, ऐसी क्या दिक्कत वाली बात थी, कर तो दिया सस्पेंड, क्यों फालतू में हंगामा कर रहे थे। यहाँ के मुसलमानों को तो ऐसे ही चुप किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ा क्या, कुवैत ने, मैं इसी में छपी है दैनिक भास्कर में, उन्होंने लिखा है भारत में बने सामानों की बिक्री पर रोक है। कुवैत ने साफ तौर पर पाबंदी लगाती है भारतीय सामानों पर, भारतीय उत्पादों पर पूरी तरह से कुवैत में रोक लग गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साख पर पट्टा लगाने का काम करती है। और इसी वजह से अब दबाव में पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं इसी को दैनिक भास्कर की खबर को लेकर कि ये भाजपा खुद बता रही है कि उनके कितने ऐसे नेता हैं जो जहरीले भाषण देते हैं। रावण फर्जीवाला नाम से एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने लिखा है मतलब भाजपा को भी अच्छे से पता है कि उसके नेता धार्मिक भावना भड़काने का काम करते हैं। 38 नेताओं की लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, पूरी भाजपा को की यही पॉलिसी है, वोट आते हैं। यह बात अब साफ तौर पर हो चुकी है। यानी फजीयत जो शुरू हुई थी नुपुर शर्मा के बयान से, जहां पर पहली फुर्सत में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीयत करा ली। और अब बीजेपी ने खुद लिस्ट जो तैयार की है वो भी सबके सामने आ गई है। देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी और ने नहीं, सबसे ज्यादा अंधभक्त देख ले।